हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं 19 फरवरी को आप लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में नजर आएगा। यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक सब्जेक्ट कोड जो है 111 है, और यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल वार्षिक परीक्षा जो भी छात्र छात्राएं 19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान का आप परीक्षा देने वाले हैं ना, उनके लिए खास करके वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। 100% ये वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है। आप लोग यहाँ से जरूर देख कर अगर नहीं मैच करेगा तो आप लोग यहीं पर आकर कमेंट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि हाँ सर आपने जो बताया था वो नहीं मैच किया, नहीं क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान का वैसा क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन की ओर आइए, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि आपका समय जो है काफी कम है और आपका तैयारी जो है बेहतर भी होनी चाहिए, तभी तो आप लोग अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सभी को रिवीजन कर लेना। ठीक है, सभी को क्या करना है, रिवीजन कर लेना। ठीक है, सभी को ये सब क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करना, एक बार देख लेना, तभी आप लोग परीक्षा हॉल में जाना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, तुर्की को बोला जाता है। किसको बोला जाता है जी, यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुर्की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यंग इटली का स्थापना जो है किसने की थी। यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा मेजनी ने किया था। और कब किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1831 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का बात किया जा रहा है, आपका मजदूर दिवस भी आ सकता है। ठीक है, आपका क्या आ सकता है, मजदूर दिवस भी आ सकता है। ठीक है, पुलिस डे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी को पता होगा 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, पुलिस डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इस तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, या आप लोग गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखी थे, प्यारे बच्चों बताएगा। अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो है कौन सा वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 में दिसंबर में हुआ था। ठीक है, दिसंबर के महीने में ही हुआ था और 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए अंकोर वाट जो है ना, अंकोर वाट का अगर मंदिर पूछा जाएगा तो कंबोडिया में, याद रखिएगा। तो अंकोर वाट में जो है किस हिंदू का यानी कि किस हिंदू देवता, तो बिल्कुल याद रखिएगा विष्णु जी का वहां पर मुख्य रूप से मूर्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया में, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ठीक है, कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी को जो है ना उपाधि जो है ना किसने दिया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूर्ण स्वराज जो ना दिवस कब मनाया जाता है जी, बताइएगा आप लोग, बताइए तो पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज जो ना 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीराकुंड परियोजना है, बताइएगा हीराकुंड जो परियोजना है ना वो कहाँ है, तो याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना आपका जो है ना वो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो सोया वो खोया प्यारे बच्चों, जो जागा ना वो वही पाया। ठीक है, जो जागेगा जागेगा, ठीक है, जागेगा वही पाएगा। ठीक है, जो जाएगा प्यारे बच्चों वही पाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, वरना आप लोग जो सोएंगे वो तो खोएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड जो है किस परियोजना पर है, तो आप लोग बताइएगा हीराकुंड जो सभी को बताएगा महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जो है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। अगर गुरु नानक जी का आ जाए तो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिएगा, यंग इंडिया जो है ना, यंग इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना जापान को करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रूसो किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों। रूसो जो था ना वो किस देश का दार्शनिक था, तो आप लोग याद रखना ये जो थे ना वो फ्रांस के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है, नवीनीकरण जो कभी खत्म ना होता होगा। ठीक है,
तो हमारा देखिए जल जो है ना कभी खत्म नहीं होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा जलाने के बाद, फिर इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, कोयला को भी नहीं, ये भी ये सब क्या है लिमिट मात्रा में, ठीक है, क्या है लिमिट मात्रा में ये सब चीज है, ठीक है, लॉ भी लिमिट मात्रा में, लेकिन जल जो है ना अनलिमिटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है यानी कि जमान नगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है जी, तो कौन सा राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है, तो आपको याद रखना गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, बताइए कहाँ पे है तारापुर जो ना विद्युत परमाणु केंद्र जो ना कहाँ पर, तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप लोग ये जो है ना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, तो ठीक है पर्यावरण संरक्षण है, तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इसका विश्व सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा 1992 ईस्वी में, देखिएगा 1992 ईस्वी में सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, चलिए ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो रियो डी जेनेरो में ही हो जाएगा, ठीक है, रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कोयले का सर्वमुख जो है ना, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन का राज्य तो अभी फिलहाल में जो तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसे डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे जो ना भारत में सर्व प्रमुख सबसे ज्यादा जो है ना 36% जो है ना आपका कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल से ही हो जाएगा, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर बिल्कुल राइट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो भारत का रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, अब खून नहीं जुनून को दौड़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में जो हरित क्रांति हुआ था ना वो आपका 1968 में क्या हुआ था, शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सूती कपड़ा उद्योग कच्चा माल है, बताइए सूती उद्योग कच्चा माल क्या है, तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन रेशम वस्त्र उत्पादन प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो याद रखिएगा 23 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना आपका कपास ही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, तो भले कहाँ पे ना है, तो भागलपुर में ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है उर्वरक कारखाना अवस्थित कहाँ है जी, उर्वरक कारखाना जो ना अवस्थित कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना उर्वरक कारखाना जो है ना आपका झारखंड में से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, इसका कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ लोकेशन इन, बताइएगा क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताना आपको, बरौनी भागलपुर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रंग भेदभाव की नीति विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी जी प्यारे बच्चों, बताइएगा किसने उठाया था, तो याद रखिएगा जो ना मार्टिन लूथर किंग जी ने उठाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म का समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उस व्यक्ति को जो हम लोग बोलते हैं ना सांप्रदायिका ही बोलते हैं, सांप्रदायिका और सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय महिला, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, अधिनियम जो ना कब बना था, तो याद कर लीजिए आप लोग 1990 में ही बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संविधान सभा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का जो गठन है ना वो आपका 1946 में हुआ था, कहाँ हुआ था बताइएगा, तो ये 1946 दिसंबर का महीना में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, दिसंबर का महीना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था जी, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना तेलंगाना राज्य का गठन का जो हुआ था ना वो कब हुआ था। ऑप्शन में रहा, देखिएगा नीचे ऑप्शन दिया गया आपका 1 जून 2014 में, 15 में, तो पहले तो याद रखिएगा 2014 में हुआ था, 2 जून ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से, चिपको आंदोलन क्या पौधे से जो पौधे को जो ना कटाई किया जा रहा था उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो कौन सा राज्य से किया गया था, तो उत्तराखंड राज्य से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्राण जो है किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल कौन सा है, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी,
आपको बताना है जनता दल यूनाइटेड ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या लोकसभा या भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत में लोकतंत्र, ठीक है, भारत में लोकतंत्र का चुनौती है, बताइए भारत में लोकतंत्र का क्या चुनौती है प्यारे बच्चों। तो भारत में जो लोकतंत्र का चुनौती जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो बिल्कुल कौन बोले थे, तो अब्राहम लिंकन जी बोले थे। क्या बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाँ अब्राहम लिंकन जी बोले थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम लोकतंत्र सुधार का एक सूचक है, कौन सा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना इसका अध्यक्ष जो है ना वो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, कम का बात किया जाएगा, याद रखिएगा शिवहर, और अधिक का बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है पटना। ठीक ना, बिहार में पूछेगा तब, ठीक है, बिहार में पूछेगा तब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आधुनिक युग क्या, ठीक है, आधुनिक जो है ना आधुनिक युग के प्रगति श्रेय का मुद्रा को ही, यह कथन किसका, यह जो कथन है ना वो किसका है। तो याद रखिएगा यह कथन शेरशाह का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका शेरशाह, ठीक है शेरशाह, ठीक है शेरशाह ही होगा, यहाँ पर शेरशाह नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं होगा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश का मुद्रा क्या था, सभी को पता होगा बांग्ला का टका होता है, ये इंडिया का होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था जी, तो याद आप लोग रखिएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ऐसे तो आपका 12 है, आपको देखिएगा नेट पर भी सर्च कीजिएगा तो 12 ही दिखाएगा, लेकिन आपको 15 हो गया बढ़कर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव, ठीक है, मानव का न्यूनतम आवश्यकता क्या, मानव का न्यूनतम आवश्यकता जो होता है वो रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए और मकान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है। ठीक है, सरकारी सेवा यानी सैन्य सेवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैन्य सेवा। ठीक है, सैन्य सेवा सरकारी सेवा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, देख लीजिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 45 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसका पारित जो किया गया था ना 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सुनामी शब्द जो ना किस भाषा से लिया गया, सुनामी जो शब्द है ना वो कौन सा भाषा से लिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा सुनामी जो ना जापानी भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा ना, ठीक है, जो है ना प्रकृति के द्वारा, ठीक है, यानी कि समझ सकते एक तरह से भगवान भी बोल सकते हैं, भगवान के द्वारा जो है कि कौन सा उसमें प्रकृति है। देखिए बम विस्फोट क्या भगवान करते हैं, नहीं मनुष्य करता है, यानी कि मानवीय हो जाएगा। क्या युद्ध क्या मानव करता है, ठीक है, मानव ही करता है युद्ध। रासायनिक दुर्घटना हम लोग केमिकल से करते हैं, अपने आप तो नहीं होता है। ठीक है, भूकंप क्या है, प्राकृतिक देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल। क्या हमने भूकंप कभी बोल कर आता है कि हम भूकंप आने वाले हैं, युद्ध तो ये सब जो है ना मानव के द्वारा किया गया, लेकिन भूकंप क्या कभी कहता है कि हम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल ये अचानक आता है, प्राकृतिक है। ठीक है, सुनामी भी क्या है, सुनामी अगर आएगा तो सुनामी भी क्या प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है। याद रखिएगा तो क्या किस यंत्र का लिया जाता है, इंफ्रारेड का। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मलबे के नीचे दबे हुए लोग को, ठीक है, पता लगाने के लिए कि कौन कौन उसके अंदर दबा हुआ है। ठीक है, देखते हैं मकान बिल्डिंग बड़ा बड़ा घर जो ना ढह जाता है, गिर जाता है, तो वहां पर पता लगाया जाता है कि कौन कौन इसके अंदर दबे हुए हैं, कौन कौन फंसे हुए हैं। तो कौन सा, तो इंफ्रारेड कैमरा से पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 48 क्वेश्चन बताए हैं,
आप लोग सही सही कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना 48 में आप लोग सही सही किए हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसी तरह का आपका मॉडरेट क्वेश्चन रहता है परीक्षा में, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी रहता है, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, यही सब पूछा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट